हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे सारे होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारा डे 76 रहने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है, हमारा जो एग्जाम है वो आने ही वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 1 से 1.5 महीना रह गया हमारे एग्जाम कंडक्ट होने में। तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और अब हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उस सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा भाई, आपको जो डेली टारगेट्स थे वो बीच में नहीं मिल पाए, क्योंकि मैं उत्तराखंड में था और वहाँ पे आपको पता है नेटवर्क प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है और वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा। बट ये है कि अब आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड होंगी। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, देखो जो हमारे डेली टारगेट्स हैं वो तो चलेंगे ही चलेंगे, बट साथ में अब आपको क्या करना है, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, चाहे वो हमारा इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो। ठीक है, मतलब आपको चाहे वो सीजीएल के हो या सीपीओ के हो, स्टेनो के हो, मतलब एसएससी से रिलेटेड जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं उन सब के आपको मॉक टेस्ट लगानी है। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी तक हमने जितने टॉपिक्स पढ़ने थे पढ़ चुके, बट अब हमारा मेन फोकस रहना चाहिए हमारे मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि देखो, जो उस तरीके का जो माहौल है वो देखने के लिए मिलेगा कि हाँ भाई, किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमारा माहौल होगा। मतलब टाइमिंग सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगी। आपने फोकस किस चीज पे रखना है, आपको फोकस इस चीज पे नहीं रखना कि कितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। आपने फोकस इस चीज पे रखना है कि कितने टाइम में आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। ठीक है, मतलब आपकी जो अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए उस क्वेश्चन के लिए। अगर आप 150 भी क्वेश्चन करते हो तो आपका एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए कि हाँ, 150 अगर मैंने अटेम्प्ट कर रखे तो 150 सही होंगे। एक आधा अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये है कि एक्यूरेसी आपने 100% रख के चलनी है। ये काफी बच्चे मैंने देखे कि 200 के 200 क्वेश्चन कर देते हैं, जिससे कि नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है और उनके नंबर अच्छे खासे होते हैं, मगर नेगेटिव मार्किंग की वजह से 10-15 नंबर पीछे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको 100% आता होगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करूंगा आपने फोकस किस चीज पे रखना है। आपने सबसे ज्यादा फोकस रखना है इंग्लिश और रीजनिंग पे। ठीक है, मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ, इंग्लिश में भी अब आपको ज्यादा करना है कंप्रीहेंशन का पार्ट। ठीक है, वो कैप और कंप्रीहेंशन ज्यादा करनी है। ग्रामर तो देखो, इतने ज्यादा क्वेश्चंस लगा लोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मॉक टेस्ट लगाओ, डेली मॉक टेस्ट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, तो आपको ग्रामर के क्वेश्चन काफी देखने के लिए मिल जाएंगे। आपका मेन फोकस इंग्लिश में किस चीज पे रहना चाहिए, जो हमारा कंप्रीहेंशन पार्ट होता है, मतलब पीक्यूआरएस हो गया, क्लोज टेस्ट, पैसेज हो गया। ठीक है, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है और वो कैप तो डेली करनी करनी। ठीक है, आपका अगर कंप्रीहेंशन अच्छा हो गया तो देखो 35 मार्क्स का कंप्रीहेंशन आता है, तो इसी में सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं हमारे स्टूडेंट्स के। ठीक है, पीपीआरएस में हो गया और हमारा क्लोज टेस्ट हो गया और पैसेज हो गया, उसमें सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं। तो अब लास्ट टाइम पे ज्यादा फोकस इन चीजों पे रखना है। ठीक है, वो कैप और कंप्रीहेंशन पे। ठीक, रीजनिंग में आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ उतना सफिशियंट है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल रीजनिंग जो है वो डिपेंड करती है हमारा एक्यूरेसी और स्पीड, जिसकी मैं पहले बोल चुका, जिसकी इस बार एक्यूरेसी और स्पीड अच्छी है, बाजी वो मार जाएगा 2026 के एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि इस बार हमारा टाइम सेक्शन है, 30 मिनट में हमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर एक एवरेज स्टूडेंट का देखा जाए, अभी तक जो हमारा एग्जाम होता था पहले 2025 से पहले पहले, तो उसमें एवरेज जो स्टूडेंट है वो मतलब 40 मिनट तो लगाता था 50 क्वेश्चन करने में। जो कम समय लगाते थे तो बहुत बढ़िया भाई, वो तो इस बार बाजी मारी रहेंगे। बट यह है कि मैं बिगिनर्स की ज्यादा बात करता हूँ, कि क्योंकि उनके माइंड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि भाई हमने करना क्या है, किस तरीके से करना है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ फिलहाल आप उस तरीके से करो कि आपको ज्यादा से ज्यादा मौके से लगाने हैं। ठीक है, और जीएस की मैं बात करूंगा, जीएस के आपके जो मैंने टॉपिक दे रखे, स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखे, मैं आपको वीडियो कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, लिंक दे दूंगा कमेंट में, आप वो जाके करो। आपने अगर सिर्फ वही टॉपिक भी कर ली स्टैटिक जीके के, तो आप बहुत सफिशियंट है भाई। मतलब 50 में से आपके 30 से 35 नंबर इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो बस शर्त ये रहेगी कि जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, जल्दीबाजी नहीं करनी, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, भले ही आप उसको ट्रिक से याद करो चाहे किसी भी तरीके से याद करो, मगर उसको अच्छे से याद करना। दूसरी चीज जो हमारे जीएस का बेसिक होता है, जैसे हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ठीक है, और हमारे इकोनॉमिक्स तो पढ़ने की जरूरत नहीं, इकोनॉमिक्स ज्यादातर हमारे करंट अफेयर से आते हैं। मतलब अगर कोई बजट निकला तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर आ जाएगा। ठीक है, और सेंसर जरूर पढ़ना है। मैं एक चीज और बोलूंगा, सेंसर पे अपना फोकस रखना, उसमें से भी एक आधा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, और जो मैं बोल रहा था कि हमारा जो बेसिक है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसको 100% रखना आपको। जो हमारे बेसिक्स होते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए कि हुमायूं कौन था, बाबर कौन था, या फिर ज्योग्राफी में आपको बेसिक हमारी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। ठीक है, सॉइल से रिलेटेड, सॉइल क्या होता है, माउंटेन पासेस, माउंटेन्स के बारे में या फिर रिवर्स के बारे में, ये चीज आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर आप कंपटीशन की फील्ड में, तो अपना बेसिक होता ही होता है। बस आपको अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन लगाने, मॉक टेस्ट लगाने, आपको देखने की किस तरीके का हमारा क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं फिलहाल। अब जैसे मैंने बोला, आज हमारा डे 76 रहने वाला है, तो बिना देरी करे आज का टारगेट शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आज हमारा डे 76 रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है, सिनोनिम, एंटोनिम करने और इडियम फ्रेजेस, ये डेली करने ही करने हैं। ठीक है, साथ में आज आपको क्या करना है, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट और पैसेज, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा कर लो, चाहे 5-5 कर लो, मतलब 5 क्लोज टेस्ट, 5 पैसेज, और पीक्यूआरएस तो जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा करो। ठीक है, और साथ में क्या करना है, 3 मॉक टेस्ट करने एसएससी सीजीएल के।
अब देखो जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे ना उतने अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। तो बाहर की दुनिया भूल जाओ, अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, एक महीना दे दो पूरा अपने जमकर, ठीक। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपने क्या करना है, फाइंडिंग नंबर्स करने, स्लोगिज्म के क्वेश्चन करने और कैलेंडर क्वेश्चन करने। ये ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है हमारे एग्जाम में, इसलिए मैंने अलग से टॉपिक दिए। साथ में 2 मॉक टेस्ट करने एसएससी सीजीएल के, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में आप ज़्यादा कुछ नहीं, आपको करंट अफेयर करने हैं जनवरी से लेकर जून 2026 तक, ठीक है। ये नहीं कि आप जनवरी से जून अभी कर लो सारे, 2 मंथ के कर लो काफ़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जनवरी से जून तक आपको पढ़ने ही पढ़ने, आज पढ़ लो, कल पढ़ लो, परसों पढ़ लो, ऐसे पढ़ने, ठीक है। मगर जनवरी से जून 2026 के सारे करंट अफेयर अच्छे से पढ़ने, ठीक। साथ में आपने क्या करना है, रामसर साइट जितने भी हैं वो सारे पढ़ने, इसमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। प्रीवियस ईयर आप उठा के देखोगे तो आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। और साथ में क्या करना है, ऑल सीएम एंड गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, जितने भी लेटेस्ट हमारे सीएम बने हैं, गवर्नर नियुक्त हुए हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। कौन से स्टेट का कौन सा गवर्नर है, कौन से स्टेट का कौन सा सीएम है, वो सब अपने अच्छे अच्छे से याद रखना। और ज़्यादा खासकर उस चीज़ पे ध्यान रखना कि जो अभी लेटेस्ट हमारे इलेक्शन हुए हैं उस वाले स्टेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये आज का आपका टारगेट। तो भाई ये था आज का आपका टारगेट। होप्स आप लोगों को काफ़ी पसंद आया हो और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे से मेहनत करेंगे 2026 के लिए। और जो 2025 के स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं कि भाई हमारे रिवाइज रिजल्ट कब तक आएगा, देखो भाई हम वेट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप उसकी टेंशन छोड़ के आप 2026 में फोकस करो। खासकर वो बच्चे जो डीआरडीओ और बीआरओ में सिलेक्ट है, जैसे मैं भी बीआरओ में सिलेक्ट था, तो मुझे भी अब कहीं ना कहीं मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं ऐसे डर तो रहता ही है भाई कि कहीं नाम बाहर ना हो जाए। तो अगर बाहर हो भी गया तो कोई बात नहीं भाई, मेहनत जारी रहेगी, डिमोटिवेशन नहीं लानी बिल्कुल माइंड में। बस ये है कि उम्मीद रहेगी कि हाँ अगली बार हम अच्छी पोस्ट पे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो फिलहाल इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।